नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। खिजुरिया मैदान, गौरीपुर पंचायत, देवघर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गौरीपुर पंचायत, देवघर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा विभिन्न माध्यमों से जनसेवा ही लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा आपके सहयोग से युवा झारखंड की बदलेंगे तकदीर और तस्वीर। मुख्यमंत्री बोले 5,000 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने का निर्णय। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी तिगुना इजाफा। झारखंड को वर्ष 2025 तक एक ताकतवर राज्य बनाएंगे। राज्य की जनता को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से बना रहे हैं सशक्त। बुजुर्गों को सम्मान के साथ दे रहे सामाजिक सुरक्षा। आने वाली पीढ़ी का भी संवार रहे भविष्य। हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। मजदूरों के साथ खड़ी है सरकार। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। झारखंड को वर्ष 2025 तक एक ताकतवर राज्य बनाएंगे। पिछले 2 दशकों से झारखंड पर पिछड़ेपन का जो टैग लगा था उसे खत्म करेंगे। हम इस राज्य के लोगों को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से इतना सशक्त बनाएंगे कि वे अपने दम पर अपना रास्ता तय कर सके। जब यहाँ के लोग मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर राज्य भी मजबूत बनेगा। इसी सोच के साथ हम अपनी नीतियों और योजनाओं को न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि उसे धरातल पर पूरी शक्ति के साथ उतार रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर जिले के गौरीपुर पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के चल रहे तीसरे चरण में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं से कहा झारखंड एक युवा राज्य है, ऐसे में आपके सहयोग से झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। गाँव गाँव, पंचायत पंचायत पहुंच रही सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ये सरकार गांव गांव, पंचायत पंचायत पहुंच रही है, बल्कि वर्ष 2021 और 2022 के बाद लगातार तीसरी बार इस वर्ष आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मैं भी कई शिविरों में शामिल हो रहा हूं और ये देखने का प्रयास कर रहा हूं कि लोगों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ किस तरीके से मिल रहा है। मुझे खुशी है कि सभी शिविरों में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अपनी जरूरत की योजनाओं से जुड़ रहे हैं। समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में लग रहे शिविरों के सकारात्मक और सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से जनसेवा करना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है। उनकी समस्याओं का समाधान करना है और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ इसका लाभ भी प्रदान करना है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के पिछले 2 चरणों में 80 लाख आवेदन मिले थे। इन आवेदनों के आधार पर हमने समस्याओं की प्राथमिकता तय की और फिर योजनाओं के माध्यम से उसका समाधान करने का कार्य किया। इसी का नतीजा है कि इस कार्यक्रम के तहत अब तक लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान करने में हम कामयाब रहे हैं। जिन अधिकारियों ने कभी आपका गांव नहीं देखा वे आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य का 23 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान अधिकारी आपके गांव नहीं गए, क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया। वे आज योजनाओं की गठरी लेकर आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस गठरी से अपनी जरूरत की योजनाओं को चुनें और अपने घर के अंदर ले जाएं तथा खुद को सशक्त बनाने के साथ राज्य के विकास में भागीदार बने। कोरोना का कहर कम होते ही विकास को दी रफ्तार। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में हमारी सरकार वजूद में आई तो उसके कुछ ही महीने बाद कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई। ऐसे हालात में भी हमारी सरकार जीवन और जीविका बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लगी रही। किसी को भूख से मरने नहीं दिया। जब कोरोना की रफ्तार कम हुई तो हमने विकास को रफ्तार देने का काम शुरू किया। इस बीच सुखाड़ से भी सामना करना पड़ा। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम विकास को गति दे रहे हैं। सरकार की तमाम योजनाओं से लाखों लोग हो रहे लाभान्वित। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत 60 लाख से ज्यादा बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को पेंशन मिल रहा है। हमारी सरकार 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड जारी कर उन्हें अनाज दे रही है। पिछले 3 वर्षों में हमने 20 लाख से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से 9 लाख से ज्यादा बच्चियां जुड़ चुकी हैं। अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख मकान गरीबों को देने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत हर वर्ष लगभग 1 करोड़ ग्रामीण निःशुल्क
बस सेवा का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ हजारों लाखों गरीबों और जरूरतमंदों को मिल रहा है। राज्य की बुनियाद को कर रहे मजबूत। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की आत्मा गांवों में बसती है। जब गांव मजबूत होंगे तभी हमारा राज्य भी मजबूत बनेगा। ऐसे में हम उस बुनियाद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। गांव के सशक्तिकरण से हम राज्य को सशक्त बना रहे हैं। बच्चों को दे रहे बेहतर शिक्षा, हुनर निखारने का चल रहा अभियान। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा का जमाना है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए सरकार की संकल्पित है। हमारी सरकार ने फिलहाल 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं जिनकी संख्या को बढ़ाकर 5000 करने का लक्ष्य है। पोस्ट छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी तिगुना इजाफा किया गया है। बच्चियों की पढ़ाई न छूटे, इसके लिए उन्हें सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए भी सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। दूसरी तरफ यहाँ के नौजवानों के हुनर को निखारने के लिए अब प्रखंड स्तर पर सरकार द्वारा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। हमारा मकसद है कि यहाँ के बच्चे किसी भी मामले में अन्य बच्चों से पीछे न रहे। सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी के खुल गए हैं रास्ते। व्यवसाय के लिए पूंजी देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। सरकारी विभागों में खाली पड़े हजारों पद भरे जा चुके हैं। कई पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। वहीं निजी क्षेत्र में भी अब तक 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मेला के माध्यम से ऑफर लेटर दिया जा चुका है। इसके साथ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत व्यवसाय करने के इच्छुक युवाओं को सरकार द्वारा पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। मजदूरों के साथ भी खड़ी है सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और मजदूरों के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। हर खेत में पानी पहुंचे ताकि किसान सालों भर खेती कर सके। इसके लिए मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम तेज गति से चल रहा है। वहीं देश विदेश में रहने वाले झारखंड के मजदूरों की परेशानियों, तकलीफों और समस्याओं का समाधान पूरी संवेदनशीलता के साथ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का दिया तोहफा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 255 करोड़ 54,01,000 रुपए की 64 योजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 5,721 लाभुकों के बीच 7 करोड़ 97,66,000 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भुक्ता, बादल और हफीजुल हसन, विधायक प्रदीप यादव, जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष मुन्नम संजय, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, संताल परगना के आयुक्त लालचंद दादेल तथा जिले के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। योजना के तहत आप प्रखंड में बहुत से कर करते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता। टारगेट कम रहता है, लेकिन अगर निबंधन है तो मेरे विभाग से भी कन्या योजना का लाभ उठा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के तहत हमारे जो युवा है, युवतियां हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, हुनरमंद बनना चाहते हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री साथी योजना का प्रारंभ किया है। अभी 80 प्रखंडों में हम लोग पहला चरण में हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण देकर सभी को विभिन्न कंपनियों में रोजगार से जोड़ने की सरकार काम कर रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने में रोजगार प्राप्त करने में विलम्ब हुआ तो युवाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से और युवतियों को 1,500 रुपया उनसे खाते में दिया जाता है। और आवागमन में टिकट को परिवहन भत्ता की व्यवस्था की गई है। ये श्रम विभाग की कई महत्वाकांक्षी योजना है। इसके साथ साथ झारखंड में विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं कि गांव में, जंगल में, पहाड़ में, खेत में, खलिहान में कौन समाज रहते हैं, किनको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, किनको गाय चाहिए, बकरी चाहिए, कहाँ पुल चाहिए, कहाँ स्कूल चाहिए, तो कहाँ शिक्षा का सुधार करना, कहाँ चिकित्सा का सुधार करना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं। और आपकी योजना, आपकी सरकार में जो 20, 21, 22 जो 3 चरण का है, हम कह सकते हैं कि बहुत सरकार आई, बहुत सरकार गई, लेकिन इस तरह का विकास का वहां पर एक महाभियान ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर व्यक्ति को घर घर से बुलाकर जिनका जो हक है, अधिकार है, उनको शिविर के माध्यम से देने का काम किया जा रहा है। इसके पहले भी सरकार थे,
कहाँ ग्राम सभा हुआ, किस रूम में हुआ, चंद बिचौलिया ग्राम सभा करते थे, कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, वीडियो नहीं जानता था, डीसी साहब नहीं जानते थे। लेकिन आज जो भी ग्राम सभा हो रहा है, एक है आम नागरिक का अधिकार है जानने का, अधिकार लेने का, और पूरे राज्य भर में ये जो अभियान चला है सभी को लाभ दिया जा रहा है। उसके साथ साथ सरकार ने सरकारी नियुक्तियां हो या गैर सरकारी नियुक्तियां हो, अभी कई सरकारी नियुक्तियां सरकार ने चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो, चाहे आपको कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हो, बीडीओ, सीओ, वैज्ञानिक, पंचायत सचिव, शिक्षक, कई हजार बहाली करके सभी को पदस्थापन करने काम किया। और श्रम विभाग से गैर सरकारी में परामर्श करने में हम लोगों ने करीब 5000 कुछ लोगों को जो रोजगार से जोड़ने काम किया। हजारीबाग में करीब 12000 लोग और कोहान पर 10,050 और रांची में करीब 12000, यानी 40,000 से अधिक जो लोगों ने विभिन्न कंपनियों में रोजगार का अवसर प्रदान किया है। और ये अभी बाकी है, अभी और सरकारें कई निर्णय बाकी है, क्योंकि समय कम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पहले नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, आज इसी क्रम में एक टोला में मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। हमारे साथ पूरी सरकार आपके दरवाजे पे खड़ी है। और आज सिर्फ इसी टोले में नहीं, बल्कि राज्य के अनगिनत टोलों में ऐसा शिविर लगा हुआ है और इसी तरीके के लोगों का भीड़ भी वहां जमा है। आज यहाँ इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, यहाँ उपस्थित आप सभी हमारे सभी को मेरी तरफ से जोहार। आज देवों के देव बाबा बैद्यनाथ की इस पावन धरती पर फिर से सरकार आपके दरवाजे में खड़ी है। आपकी योजना लेकर, आपका अधिकार लेकर सभी को मेरी तरफ से जोहार। आज देवों के देव बाबा बैद्यनाथ की इस पावन धरती पर फिर से सरकार आपके दरवाजे में खड़ी है। आपकी योजना लेकर,
आपका अधिकार लेकर योजना के तहत आप प्रखंड में बहुत से कर काटते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता है। टारगेट कम रहता है, लेकिन अगर निबंधन है तो मेरे विभाग से भी कन्या दान योजना का लाभ उठा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के तहत हमारे जो युवा है, युवतियाँ हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, हुनरमंद बनना चाहते हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री साथी योजना का प्रारंभ किया है। अभी 80 प्रखंडों में हम लोग पहला चरण में हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण देकर सभी को विभिन्न कंपनियों में रोजगार से जोड़ने की सरकार काम कर रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने में रोजगार प्राप्त करने में विलम्ब हुआ तो युवाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपया डीबीटी के माध्यम से और युवतियों को 1500 रुपया उनके खाते में दिया जाता है और आवागमन में टिकट को परिवहन भत्ता की व्यवस्था की गई है। ये श्रम विभाग की कई महत्वाकांक्षी योजना है। इसके साथ साथ झारखंड में विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं कि गांव में, जंगल में, पहाड़ में, खेत में, खलिहान में कौन समाज रहते हैं, किनको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, किनको गाय चाहिए, बकरी चाहिए, कहाँ पुल चाहिए, कहाँ स्कूल चाहिए, तो कहाँ शिक्षा का सुधार करना, कहाँ चिकित्सा का सुधार करना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं और आपकी योजना, आपकी सरकार में जो 20, 21, 22 जो 3 साल चल रहा है, हम कह सकते हैं कि बहुत सरकार आई, बहुत सरकार गई, लेकिन इस तरह का विकास का वहां पर एक महाभियान ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर व्यक्ति को घर घर से बुलाकर जिनका जो हक है, अधिकार है, उनको शिविर के माध्यम से देने का काम किया जा रहा है। इसके पहले भी सरकार थे, कहाँ ग्राम सभा हुआ, किस रूम में हुआ, चंद बिचौलिया ग्राम सभा करते थे, कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, वीडियो नहीं जानता था, डीसी साहब नहीं जानते थे, लेकिन आज जो भी ग्राम सभा हो रहा है, एक आम नागरिक का अधिकार है जानने का, अधिकार लेने का, और पूरे राज्य भर में ये जो अभियान चला है सभी को लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार ने सरकारी नियुक्तियां हो या गैर सरकारी नियुक्तियां हो, अभी कई सरकारी नियुक्तियां सरकार ने चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो, चाहे आपको कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हो, बीडीओ, सीओ, वैज्ञानिक, पंचायत सचिव, शिक्षक, कई हजार बहाली करके सभी को पदस्थापन करने काम किया। और श्रम विभाग से गैर सरकारी में परामर्श करने में हम लोगों ने करीब 5000 कुछ लोगों को जो रोजगार से जोड़ने काम किया। हजारी बाग में करीब 12000 कोच और प्रधान परमानेंट 10,050 और रांची में करीब 12000, यानी 40,000 से अधिक जो विभिन्न कंपनियों में रोजगार का अवसर प्रदान किया है। और ये तभी झांकी है, अभी और सरकारें कई निर्णय बाकी है, क्योंकि समय कम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लोग मिलते थे कि हमारे पेंशन की बारी कब आएगी। हद तो तब हो जाती थी जब किसी बदकिस्मत बहन को जो 20 साल, 22 साल, 25 साल में विधवा होती थी, उसको ये कहा जाता था, जब वो आसरा मांगती थी, सरकार से मदद मांगती थी, जब प्रखंड और जिला मुख्यालय में जाती थी, तो उनको ये कहा जाता था आपका 40 वर्ष हुआ तब आपको पेंशन मिलेगा। सोचिए उन विधवा बहनों पर क्या गुजरती होगी। झारखंड बने आज इस सरकार के आने के पहले 19 सालों में कई शासन देखे, कई मुखिया बदले, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। और आज जिस दिन कोई बहन विधवा होती है उसी दिन उसका पेंशन होता है। मैं पिछले दिनों सारवा पंचायत के शिविर में गया था, एक व्यक्ति आया, बोला आज ही 60 साल हुआ है मेरा। हेमंत बाबू सिमडेगा से बोल रहे थे कि जिस तरह 5 साल होते आधार कार्ड पाने का अधिकार आपको है, 18 साल होते वोटर कार्ड पाने का अधिकार आपको है, उसी तरह 60 साल होते पेंशन लेने का अधिकार झारखंड के बुजुर्ग दादा दादी काका काकी को है। और उसका पेंशन उसी दिन स्वीकार हुआ। सर के साथ पलामू जाने का सौभाग्य हुआ। हंटरगंज से एक दंपत्ति आया था, उन्होंने कहा कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से
से मिलवा लो बाबू। उनका नाम सोनू यादव था। हमने कहा बाबा आप क्यों मिलना चाहते हैं? कहा बेटा मुझे आज मेरी उम्र 91 साल है। जब मेरा पिछले साल सर्वजन पेंशन आया तो पेंशन पास हुआ। मुझे 29 साल तक अपने पेंशन को लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। लेकिन बेटा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि मेरा बेटा हरियर यादव जिसका पिछले साल 60 साल हुआ और उसे 29 साल इंतजार नहीं करना पड़ा, उसे तब का तब पेंशन दिया गया। इस बात का हम धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं। संवेदनाओं को देखिए, आज जहां भी जाए, आज अखबार में मैं पढ़ रहा था लंदन से किसी विद्यार्थी पोटका के रहने वाले अजय हेमल ने पोस्ट किया था कि मुझे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ। मैं गरीब घर का बच्चा जिसने कभी सोचा नहीं था कि इस देश की दहलीज को पार कर पाऊंगा, और आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी के मरान बॉम्बे जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेश जाता है और ग्रेजुएशन करके डिस्टिंक्शन नंबर लाता है। यह सोच किसी और में नहीं, सामने विराजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी में है, जो एक गरीब घर का बच्चा ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में जाके ग्रेजुएशन कर है। ये एक उदाहरण है। आज यहां पर एक महिला आई होंगी, बेटियां हमारी बच्चियां यहां पर बैठी हुई है, बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं। बच्चों में भी फर्क किया जाता था। जब स्कॉलरशिप की बारी आती थी तो भेदभाव था। पिछले कैबिनेट में जो 7 तारीख को हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि किसी जाति का किसी कोटि का बच्चा हो, स्कूल में जो भी पढ़ना आएगा, झारखंड सरकार, हेमंत सरकार सबको छात्रवृत्ति देने का काम करेगा। यह ऐतिहासिक फैसला सभी बच्चों में समानता का भाव लाएगा। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ सबने कहा। ज्ञान सब लोग देते हैं, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था किसी सरकार ने नहीं दी। और यदि किसी सरकार ने दी तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने दी, जिसके तहत छात्रवृत्ति के अलावे हमारे सभी बच्चों को पिछले साल जब यह योजना लेकर सरकार आई थी तो 2 बच्चों तक ये बात कही गई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्लानों में घोषणा किया कि नहीं, सभी बच्चों को, एक परिवार में 3 बच्ची हो, 4 बच्ची हो, सबको सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ने का काम सरकार करेगी और 40 हजार रुपए उनके खाते में डालने का काम करेगी। जनाब आलमगीर, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार में, झारखंड के मुख्यमंत्री अब्दुल अजीज, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री सत्यनारायण भोक्ता जी, माननीय मंत्री बादल पत्रलेख साहब, माननीय विधायक प्रदीप यादव जी, उपस्थित तमाम इस पूरे क्षेत्र से आए हुए
सभी भाइयों और बहनों, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों, जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी, आज बहुत खुशी का दिन है कि तीसरे चरण में आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का इस गौरीपुर पंचायत में आयोजन करने का सौभाग्य हुआ। आज हर जगह जहां भी आप देखते जाते होंगे, जो हमारी सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो चल रही है, अगर किसी घर में 10 परिवार 10 लोग हैं तो कोई ऐसा लोग, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, विकलांग हो, विधवा हो या किसी भी प्रकार की सारा योजना सब लोगों के लिए हमारी सरकार ने की है। आपको जागरूक होना होगा कि हम कैसे सरकारी जो योजना है उसको लाभ लें, इसे जन जन तक। हम बाबा नगरी देवघर में हार्दिक स्वागत करते हैं। विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा संसदीय कार्य विभाग श्री आलमगीर आलम जी, माननीय मंत्री महोदय, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री महोदय, कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन विभाग श्री बादल पत्रलेख जी, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक, खेलकूद, युवा एवं निबंधन विभाग श्री हफीजुल हसन जी, माननीय विधायक महोदय, गोड्डा विधानसभा क्षेत्र श्री प्रदीप यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव आदरणीय श्री विनय चौबे सर, आदरणीय प्रमंडल आयुक्त संथाल रवीना, जिला बीस उपाध्यक्ष श्री मंगल संजय जी, सभी जिला अध्यक्षगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे मित्र, सोशल मीडिया के मेरे मित्र और सबसे महत्वपूर्ण देवघर जिला के मेरे प्यारे नागरिकगण का आज सिजुरिया मैदान गौरीपुर पंचायत देवघर प्रखंड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यह बाबा नगरी देवघर जिला का सौभाग्य है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के अंतर्गत आज आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। नोवा बाबा नागरहा देवघर जिलावाद भागताना जो आमक पौने आमरे सौदार आमक द्वार अभियान होते त्रेहे दिताकान कामी हो रहे मानतान महाराज सुबह मंत्रिया आए थे साम मिनाए थे बाबा ने बोला। माननीय महोदय को ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज तक कुल 111 कैंपों का आयोजन देवघर जिला में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम के दौरान इस वर्ष के इस संस्करण में किया गया है। इस अवधि में इन कैंपों में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के द्वारा रुझान दिखाते हुए भाग लिया गया है। इसका आकलन बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों से लगता है। आज तक आयोजित कैंपों में कुल 1,07,131 आवेदन प्राप्त करके उन्हें ऑनलाइन किया जा चुका है। इससे झारखंड राज्य के द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को आम जनता के बीच में प्रशासन द्वारा पहुंचकर उन्हें इसका लाभ दिया जा रहा है और हम जनता के और करीब पहुंचने में सफल हो पाए हैं। देवघर जिला में सार्वजनिक आवेदन अगुआ आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं और आम व्यक्ति को विश्वास है कि उन्हें आवास का लाभ अब मिलेगा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, स्कूली छात्रों को साइकिल वितरण योजना,
सोना सोवरण धोती साड़ी योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना जैसी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विकसित झारखंड सुखद झारखंड के विजन को पूरा करने का प्रयास देवघर जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अभी 99 और कैंप आयोजित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में आम नागरिकों को लाभान्वित किया जाने का प्रयास है। हमें विश्वास है कि इन कैंपों के माध्यम से मिली सेवाओं से आम नागरिक का जीवन सुखद हुआ है। आज आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देवघर जिला को कई योजनाओं का उपहार दिया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा परिसंपत्ति का वितरण भी लाभुकों के बीच में किया जाएगा। अंत में मैं आप सभी महानुभावों को विश्वास दिलाता हूं कि देवघर जिला प्रशासन कर्तव्यनिष्ठ है कि समृद्ध झारखंड बनाने में वह अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार। जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद। बंटू बना लो। मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार स्वयं उपस्थिति गरिमा गई माननीय विधायक महोदय को प्रदान कर और साथ ही साथ अनुरोध के माननीय मुख्यमंत्री जी का ताकि आपकी ओर से लगातार होती रहे लेनी चाहिए। हमारे बीच माननीय विधायक एडीसी सर से अनुरोध करती हूँ मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित है। ये कह सकते हैं कि उपस्थित है। आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए, ईश्वर से मेरी दुआ है कदम भी हमारे चरण छूती रही, दीपक से हम दमकते रही और जग को रोशन करते रही। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जहाँ सुनी जाती है आपकी बातें, परिसंपत्ति का वितरण भी लाभुकों के बीच में किया जाएगा। सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार। जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद। हफीजुल हसन जी को आपके संबोधन के लिए जोरदार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। अगर किसी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी को मेरी तरफ से जोहार। आज देवों के देव बाबा बैद्यनाथ की इस पावन धरती पर फिर से सरकार आपके दरवाजे में खड़ी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये सरकार पहली बार आपके दरवाजे में नहीं आ रही है। सरकार बनने के बाद 2019 के बाद ये तीसरी बार सरकार आपके दरवाजे में पहुंची है। 2019 के बाद लगातार इस बात का प्रयास हम कर रहे हैं और जो हमने सरकार बनने से पहले भी आपसे वादा किया था कि ये सरकार एयर कंडीशन कमरे में बैठकर नहीं और रांची में बैठकर नहीं चलने वाली सरकार है। ये आपके दरवाजे तक पहुंचने वाली सरकार है, आपकी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार है। हम लोगों का राज अलग हुए 20 साल हो गए, 23 साल होने जा रहा है। विगत 20 साल में ऐसा मंजर आप लोगों ने नहीं देखा होगा जो पहले
राज अलग होने के बाद। कई गांव का अभी भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग है जो ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ सीओ नहीं देखा, डीसीएसपी की तो बहुत बड़ी बात है। आज वही पदाधिकारी जो कभी आपके गांव नहीं गए, आपका क्षेत्र भ्रमण नहीं किए, आज एक एक पदाधिकारी गांव गांव जा रहा है, टोला टोला जा रहा है, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे नदी हो, सबको पार करते हुए, जहां जाने का रास्ता भी नहीं है, आने जाने का भी रास्ता नहीं है, वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी अपना ऑफिस का लैपटॉप और प्रिंटर लेकर के आपके दरवाजे में कैंप लगा के बैठा है। पहले चरण में इस राज्य में 80 स्कूल हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं और वो स्कूल हमारे प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाने की हमारी योजना है। और जहां गरीब का बच्चा मुफ्त में पढ़ेगा और प्राइवेट स्कूल का जो पूरा कोर्स है वही उसमें चलेगा। अभी 80 विद्यालय खोले हैं, 5000 और ऐसे विद्यालय खोलने हैं। और निश्चित रूप से कल जब ये स्कूल आपके गांव के आसपास होगा तो आने वाला कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन में हमारा जो गांव देहात का बच्चा है उसमें उत्तीर्ण हो सकता है, उसमें उस माध्यम से आगे भी बढ़ सकता है। मात्र 8 लाख केसीसी कार्ड किसानों को मिला 20 साल में, मात्र 8 लाख। और ये आपकी सरकार बनने के बाद, जब हमारे कुर्सी में आने के बाद, हमने लगभग 20 लाख किसानों को केसीसी कार्ड से जोड़ा है। और आपकी ओर से जोरदार तालियां चाहिए। प्रबंधन और राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम देवघर की ये योजना कल्याण विभाग तंगीला प्रवीण सबसे पहले जोरदार तालियां और इसके बाद सब आपकी ओर से लगातार होती रहे। आपकी ओर से हो तालियां हो। महालक्ष्मी आजीविका संघ मंडल मोहनपुर। तालियां आपकी ओर से हो, तालियां आपकी ओर से होती रहे। अगली लाभुक आएंगी अनीता देवी, इसके बाद सावित्री बाई, किशोरी समिति योजना बेटियां कहाँ है? जोरदार हवा में निकाल कर दिखाइए अपने प्रमाण पत्र। अगले लाभुक इनके उत्पादों को प्रोत्साहन राशि के वितरण के तहत ₹1000 का चेक प्रदान करेंगे।